बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर फ्लूइड फ्रिक्शन और स्टोक्स लॉ के बारे में है। तो आइए चलते हैं, अपना लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फ्लूइड होता क्या है। गैसेस, इसी तरह और लिक्विड, इन दोनों का मिक्सचर, इन दोनों के समेशन को फ्लूइड कहा जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि फ्लूइड की मोशन कैसे होती है। फ्लूइड के एटम और मॉलिक्यूल लेयर्स बना लेते हैं और ये लेयर एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, तो इस तरह से ये फ्लूइड मोशन परफॉर्म करता है। इसके बाद कि हमें फ्लूइड फ्रिक्शन कैसे मिलता है। अगर एडजेसेंट लेयर्स की वेलोसिटीज डिफरेंट होगी तो उसकी वजह से हमें फ्लूइड का फ्रिक्शन मिलेगा। अब ये फ्लूइड फ्रिक्शन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, ये विस्कोसिटी पर डिपेंड करता है, इसी तरह लेयर्स की रिलेटिव स्पीड पर डिपेंड करता है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि ड्रैग फोर्स क्या होता है। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्लूइड में फेंकेंगे तो वो फ्लूइड इस बॉडी पर रिटार्डिंग फोर्स लगाएगा। जैसे कि यहाँ पर ये बंदा आपको नज़र आ रहा है, स्काई डाइवर आपको नज़र आ रहा है, ये एटमॉस्फेयर में मोशन कर रहा है, ये इनकी मिक्सचर ऑफ गैसेस में मोशन कर रहा है, तो इसकी बॉडी के साथ गैसेस के पार्टिकल की कोलिजन होगी, जिसकी वजह से इस बंदे का स्पीड कम होगा। यानी कि यहाँ पर जो मीडियम है वो इस पर फोर्स लगा रहा है, तो इसको कहा जाता है कि ये क्या है, ड्रैग फोर्स है। अब ड्रैग फोर्स डिपेंड करता है साइज़ पर। साइज़ पर कैसे डिपेंड करता है, अगर ऑब्जेक्ट छोटा होगा तो ड्रैग फोर्स कम होगा, अगर ऑब्जेक्ट को आप इसका साइज़ बढ़ाते हैं तो ड्रैग फोर्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। इसी तरह ये शेप पर डिपेंड करता है। शेप पर कैसे डिपेंड करता है, अगर बॉडी फ्लैट होगी तो उस पर ड्रैग फोर्स ज़्यादा होगा। इसी तरह अगर वो थिन होगी सुई की तरह तो उस पर ड्रैग फोर्स कम होगा। विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम पर डिपेंड करता है, डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, और इसी तरह स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू द फ्लूइड। फ्लूइड के लिहाज से उस ऑब्जेक्ट का स्पीड कितना है, तो इस पर भी ये डिपेंड करता है। तो ये था हमारा ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स दोबारा सुने, किसे कहा जाता है, जब भी आप किसी फ्लूइड में एक बॉडी को फेंकेंगे तो वो फ्लूइड उस बॉडी पर रिटार्डिंग फोर्स लगाएगा, तो इस तरह के फोर्स को कहा जाता है ड्रैग फोर्स। इसके बाद बात कर लेते हैं स्टोक्स लॉ की। स्टोक्स लॉ क्या होता है, इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं और दूसरा एक फ्लूइड को ले लेते हैं। फ्लूइड में हमने क्या कर लिया, वाटर को ले लिया, जिसको हमने एक टैंक में भर दिया। अब ये हमारे पास एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, जैसे ही हम इसको पानी में फेंकेंगे तो इसका कुछ ना कुछ वेट है जो कि W है। इसी तरह ये वाटर इस बॉडी पर ड्रैग फोर्स लगाएगा, ऊपर की जानिब इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो जब भी आप किसी बॉडी को फ्लूइड में फेंकेंगे और उसके लिए उस पर कितना ड्रैग फोर्स लग रहा है, उसके लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मालूम करेंगे, तो इसको कहा जाता है कि ये क्या है, स्टोक्स लॉ। जब भी आप किसी बॉडी को फ्लूइड में फेंकेंगे उस पर कितना ड्रैग फोर्स लग रहा है, उसके लिए आप मैथमेटिकल फार्मूला डिराइव करेंगे। इस सारे प्रोसेस को कहा जाता है कि ये क्या है, स्टोक्स लॉ है। अब हमें पता है कि ड्रैग फोर्स किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम पर, कितना मीडियम गाढ़ा है, इसी तरह रेडियस ऑफ द स्फीयर पर, कितना ऑब्जेक्ट का रेडियस है, कितना उसका साइज़ है, इसी तरह कि स्पीड के साथ ये फ्लूइड में मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो ये तीनों फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। ये तीनों चीज़ें आप बढ़ाएंगे तो आपका ड्रैग फोर्स बढ़ेगा। अब यहाँ पर सिंबल ईटा है, ये किस चीज़ को शो करता है, कोएफिशिएंट ऑफ द विस्कोसिटी को, यानी कि मीडियम के विस्कोसिटी को। अब यहाँ से अगर हम इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो इसकी जगह पर एक इक्वल आएगा, दूसरा कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट E जो है ये क्या है, एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है और इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है वो 6 पाई है। अब इसकी जगह पर आप 6 पाई लगा दे तो यहाँ पर आपके पास ड्रैग फोर्स की वैल्यू आ जाएगी FD = 6 पाई ईटा RV। ये सारा काम किस बंदे ने किया था, एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, सर जॉर्ज जी स्टोक्स, और कब किया था, 1855 को। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि इससे आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। फिर भी अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।